हेलो बच्चों, आज अपन लोगों को 11th क्लास का जो कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है उसको आगे पढ़ना है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने जो क्वेश्चन करवाए थे, पास्कल की थ्योरम करवाई थी, फॉर्मूले बताए थे और एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताए थे। अब उन्हीं को हम लोगों को आगे देखना है। अब यहाँ पर अपन लोगों को कौन सी कंडीशन पढ़ना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को लेना या एक से ज्यादा ऑब्जेक्टों को लेने के बाद कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते, उनके ऊपर क्वेश्चन देखना है। जैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n ऑब्जेक्ट्स में से एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट लेकर कितने तरीके के संचय बन सकते, कॉम्बिनेशन कितने बन सकते। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट लोगे, एक या एक से ज्यादा। तो हमने उस दिन बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि यहां पर या का मतलब हिंदी वाले या और इंग्लिश वाले और का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस आएगा। तो एक या एक से ज्यादा, तो एक लो तो एन में से एक लिया, या मतलब प्लस एक से ज्यादा यानी दो भी ले सकते या तीन ले सकते या फिर कितने ले सकते, चार। कहां तक ले सकते, कितने ऑब्जेक्ट ले सकते, एन ही तक ले सकते। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है तो हम उसमें से एक ले सकते, दो ले सकते, तीन ले सकते और अधिकतम कहां तक ले सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट तक हम लोग ले सकते हैं। तो टोटल कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN तक बनेंगे। तो इसको अपन लोग अलग अलग सॉल्व करो, फिर सीरीज बनेगी उसको सॉल्व करो, वरना बाइनोमियल थ्योरम में ये पूरा फॉर्मूला होता है। एक टॉपिक आप लोग पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता कि NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN का जो फॉर्मूला होता वो 2 की पावर n-1 होता है। इस पूरे का सॉल्यूशन कितना होता है, 2 की पावर n-1। तो ऐसा फॉर्मूला अभी आप लोग ऐसे ही याद करेंगे कि NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN का मतलब 2 की पावर n- कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखो आप, जैसे बहुत आता क्वेश्चन ये वाला पेपर में। जैसे उन्होंने कहा सौरभ के 6 मित्र हैं, सौरभ के 6 फ्रेंड उन्होंने दे रखे। उन्होंने कहा उनमें से वह एक को अथवा एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से रात्रि भोज पर क्या कर सकता, आमंत्रित कर सकता। डिनर पर वो 1 और मोर देन 1 कितने फ्रेंड्स को वो डिनर पर इनवाइट कर सकता है, ये बताना है अपन लोगों को। एक या एक से ज्यादा मित्रों को कितने प्रकार से वो अपने रात्रि भोज पर यानी डिनर पर इनवाइट कर सकता। तब उसके 6 मित्र हैं तो उसको एक या एक से ज्यादा को आमंत्रित करना, तो क्या कर सकता, वो एक को भी इनवाइट कर सकता या 2 को इनवाइट कर सकता या 3 को कर सकता, 4 को कर सकता, 5 को कर सकता और 6 फ्रेंडों को भी इनवाइट कर सकता। उन्होंने कहा ना एक या एक से ज्यादा। अब कितना ज्यादा ये नहीं दिया रहता, तो क्या होगा, जितना होगा उतना अधिकतम तुम ले सकते। ठीक है ना। तो 6 मित्र हैं तो 6 से ज्यादा तो ले नहीं आ सकते। तो क्या करेगा वो, इनवाइट करने के टोटल तरीके कितने होंगे, लैंग्वेज लिख लेना, सौरभ द्वारा मित्रों को आमंत्रित करने के ढंग। लैंग्वेज लिख लेंगे, सौरभ के द्वारा मित्रों को आमंत्रित करने के ढंग। नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट फ्रेंड्स बाय सौरभ कितने होंगे, 6 में से वो एक मित्र को भी आमंत्रित कर सकता या 6 में से 2 को भी या 6 में से 3 को भी, 6 में से 4 को भी। कहां तक कर सकता, 6 मित्र हैं तो 6 तक वो क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता। तब इसी का आंसर कितना हो जाएगा, फिर NC1, NC2, NC3 का फॉर्मूला लगाओ। n की जगह पर कितना लिखा, 6, NCN तक है 66 तक। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर 6 -1। ठीक है ना। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64 -1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 63। अब वो और मित्र भी दे सकते, ज्यादा मित्र भी दे सकते। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति के पास 10 कलम है। ठीक है ना, 10 तरीके के उसके पास पेन है। अब बताओ एक या उससे ज्यादा पेनों को कितनी तरीके सिलेक्ट कर सकता। तो 10 है तो 10 में से एक पेन को भी सिलेक्ट कर सकता, 2 को भी, कहां तक, 10 से 10 तक। तो 2 की पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा, 1। ठीक। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा आता एग्जाम वाला।
अभी आप लोग 11th में आ गए तो 5 ही सब्जेक्ट हैं। इससे पहले जो है आप लोग मेन सब्जेक्ट 5 ही हैं, ठीक है ना। और इससे पहले आप लोगों के हाई स्कूल के मेन सब्जेक्ट 6 थे, ठीक है ना। तो अपन लोगों को यहाँ 5 विषय की बात हो रही। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा में 5 विषय हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक निश्चित है, ठीक है ना। मिनिमम कितने मार्क्स आना चाहिए ये फिक्स है पास होने के लिए। तब उन्होंने कहा कि एक छात्र कितने तरीके से फेल हो सकता, कितने तरीके से वो असफल हो सकता यानी फेल हो सकता। अब 5 विषय हैं और हर विषय के लिए मिनिमम मार्क्स फिक्स है, यानी उसे हर विषय में पास होना जरूरी है। तो वो कितने तरीके से फेल हो सकता, 5 विषय, तो अगर वो 1 में फेल हो गया तब भी फेल ही कहलाएगा, 2 विषय में हो जाएगा तब भी फेल, 3 विषय में होगा तब भी फेल, 4 में होगा तब भी, अधिकतम कितने विषय हैं 5, 5 में फेल हो जाएगा तब भी फेल कहलाएगा। तो कितने तरीके से वो फेल हो सकता, कितने तरीके से फेल हो सकता, 5 में से 1 विषय में भी हो सकता, 5 में से 2 में भी हो सकता, 5 में से 3 में भी हो सकता, 5 में से 4 में भी हो सकता और 5 में से 5 विषय में भी हो सकता। तो इसका फॉर्मूला फिर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस 1, कितना हो गया 32। सब्जेक्ट 6 भी ले सकते, तो 6 देते तो फिर यही आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो एक तरीका ये हुआ। अब दूसरे प्रकार के फॉर्मूले देखो, ये कंडीशनल कौन सा था, एक या एक से ज्यादा को सिलेक्ट करना होता, ठीक है। अब यहां पर अपन लोगों को ये कॉम्बिनेशन पढ़ना है कि हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट्स हैं, P प्लस क्यू प्लस आर वस्तुएं, इनसे ज्यादा भी हो सकती, प्लस करके और भी लगी हो सकती है। मैं 3 ही लिखी, 4 भी लिखी हो सकती, 5 भी लिखी हो सकती, 6 भी और 10 भी, डॉट 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 कितनी भी हो सकती, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा P प्लस क्यू प्लस आर तरीके की वस्तुएं हमारे पास, इन वस्तुओं से अपन लोग कितने तरीके के संचय बना सकते हैं बताना। P प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं के कितने कॉम्बिनेशन यानी संचय बन सकते, कब, जबकि जो P प्रकार की वस्तुएं हैं वो समान प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जैसी, यानी जो P तरीके की वस्तुएं हैं वो सब एक जैसी वस्तुएं हैं। जैसे मान लो उन्होंने 10 आम ले लिए तो 10 आम एक जैसे, उन्होंने बोल दिए एक जैसे, तो P वस्तुएं उन्होंने कहा एक जैसी ही हैं, और Q दूसरे प्रकार की वस्तुएं वो भी एक जैसी हैं, R तीसरे प्रकार की वस्तुएं और वो भी कैसी हैं, एक जैसी हैं। P प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं के कॉम्बिनेशन यानी संचय हम लोगों को निकालना है, जबकि जो P तरीके की वस्तुएं वो सब एक जैसी हैं, Q प्रकार की वस्तुएं भी एक जैसी हैं, R प्रकार की सभी वस्तुएं कैसी हैं, एक जैसी हैं। तब उनके जो संचय बनते हैं तो उनके संचय का फॉर्मूला P प्लस 1 क्यू प्लस 1 R प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, सॉरी 3 ही ऑब्जेक्ट लिखे थे तो माइनस के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर इनमें और ऑब्जेक्ट्स बढ़ा दोगे तो उतना ही प्लस और हो जाएगा, मतलब T Q R कुछ ही बढ़ा दिया उतना प्लस, लास्ट में कितना हो जाएगा -1। इतने प्रकार के संचय जो है वो उसमें बन सकते। अगर P एक जैसी वस्तुएं हैं, Q दूसरे प्रकार की वस्तुएं एक जैसी हैं, R तीसरे प्रकार की वस्तुएं एक जैसी हैं, तब भिन्न भिन्न प्रकार के संचय बनाना अपन लोगों को, तो संचय इतने प्रकार के बनेंगे। जैसे उन्होंने कह दिया कि मान लो किसी के पास एक बॉक्स है, उसमें 10 तरीके के आम रखे हुए हैं और उन्होंने कहा वो सभी आम जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। उन्होंने दे रखे कि जो है वो 5 जो है वो केले दे रखे हैं, वो भी एक जैसे हैं, और उन्होंने कहा 4 जो है वो बनाना दे रखे, सपोज कर लो एप्पल दे रखे हैं यानी सेब दिए रखे हैं। अब उन्होंने कहा 10 मैंगो यानी आम है वो सब एक प्रकार के हैं, ठीक है ना। 5 बनाना है वो एक प्रकार के हैं और 4 एप्पल दिए वो एक ही प्रकार के हैं। अब उन्होंने कहा इनसे कितने प्रकार के संचय जो है वो बन सकते, टोटल कितने तरीके के कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते। तो कितने संचय बनेंगे, 10 प्लस 1, 5 प्लस 1, जितने भी एक प्रकार की वस्तुएं हैं, 4 प्लस 1 और माइनस के कितने हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है ना। 11 इंटू ये कितना हो गया 30 माइनस 1, तो 330 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 329, ठीक है। अगर वो इसी में बढ़ा देते, वो बोल देते कि इसमें T वस्तुएं जो है वो डिफरेंट टाइप की हैं,
टी ऐसी वस्तुएं हैं जो कैसी हैं कि डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं टी। अगर टी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी तो इसी संचय को हम लोग इतना लिख सकते हैं P+1 Q+1, जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी उन्हें इनटू में 2 की पावर लिख लोगे -1। क्यों लिख लोगे 2 की पावर -1? जो भी वस्तु दी होगी उसमें तुम +1 कर रहे, तो हमने बोल दिया कि मान लो ये दे रखा था अपन लोगों को, फिर उन्होंने कहा कि 3 जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और हैं, जो 3 दे रखे हैं अपन लोगों को वो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और दे रखे हैं। मतलब मान लो उन्होंने बोल दिया एक ग्रेप्स है, ठीक है ना, एक मान लो लीची हो गई, एक और कोई प्रकार का फल हो गया, तो 3 अलग अलग प्रकार के फल दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनका मतलब 1 + 1 + कितना होगा 1। 3 अलग अलग प्रकार के होगा, तीनों को अलग अलग लिख लिया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, है ना, ये 10 + 1 है, ये एक प्रकार का है, 5 + 1 एक प्रकार का है, 4 + 1 एक प्रकार का है, इनटू ये तीनों अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग लोगे तो 1 + 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1 और माइनस का कितना कर दोगे 1। तो इनको 3 बार ना लिखना पड़े, इसीलिए देखो 1 + 1 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसी को हम लोग 2 की पावर क्या लिख सकते थे 3, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के क्या थे फ्रूट्स थे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते, ठीक है ना। तो इनके ऊपर बुक से अपने क्वेश्चन करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।